हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बातचीत जो करेंगे LNMU यूनिवर्सिटी, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, इसमें पीजी यानी कि आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन MA MSc MCOM में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं ना बच्चे, उनका आज से जो है ना, आप देखिएगा आज नोटिफिकेशन आ चुका है कि आप अपना एडमिशन अब ले सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। 2025 से 27 में जो भी बच्चे हैं सबके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। उसके बाद देखिए 1 सितंबर से आपका नामांकन शुरू हो गया है या हो जाएगा, मतलब कल से। अभी तो सितंबर आया नहीं है, आज बना रहे हैं वीडियो, तो आज तो अगस्त ही है, बट कल से आपका शुरू हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, तो इससे संबंधित सब जानकारी इसमें देते हैं। पहले आप समझिएगा कि एडमिशन जो आपका होगा वो MA MSc MCOM जो सेशन 2025 से 27 है, वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस बार जो नामांकन का प्रोसेस होगा ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जिसको अच्छा नंबर मिला है उसी का पहले एडमिशन होगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इस वजह से ग्रेजुएशन के ही मार्क्स पे आप देखते भी आ रहे होंगे कि एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है बहुत से बिहार के यूनिवर्सिटी में, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, जो एडमिशन होगा 1 सितंबर से 12 सितंबर तक आपका एडमिशन होगा विदाउट फाइन, यानी उसमें 1 रुपया फाइन आपको नहीं लगेगा। 750 रुपया सबको देना होगा। ठीक है, 750 रुपये का आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद 1 से 12 तारीख तक आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, अगर कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए कि एडमिशन नहीं ले पाए, जो बच्चा एडमिशन से छूट गए, वो 100 रुपया फाइन के साथ 13 तारीख से 13 सितंबर से 14 सितंबर यानी 2 दिन आपको मौका दिया जाएगा। 13 और 14 तारीख को आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको 100 रुपया ज्यादा लगेगा, यानी 750 प्लस 100 100 यानी कि 850 रुपया आपको लगेगा तब। ठीक है, तो इसलिए आपसे अगर आपको लगता है कि आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो आप प्लीज एक काम कीजिएगा कि 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में ही ले लीजिएगा। ठीक है, दूसरा बात, जो इसका प्रोविजनल लिस्ट होगा ना, यानी कि किसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज ये आपको देखिएगा। प्रोविजनल लिस्ट जो सब्जेक्ट वाइज है वो 16 तारीख को पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ऑनलाइन करेक्शन इन एप्लीकेशन एक्सेप्ट एप्लीकेशन सब्जेक्ट जो है ना, वो 16 से 17 तारीख के बीच में आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो सिलेक्शन लिस्ट है फर्स्ट, ठीक है, वो कब आएगा, तो वो देखिए 22 तारीख को आपको दिखा रहा है कि 22 तारीख को आपको फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आपको दिया जाएगा, यानी कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है, इससे संबंधित जो लिस्ट आएगा वो आएगा 22 तारीख को। ठीक है, उसके बाद देखिए एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज, उसके बाद पीजी मतलब टीचिंग में जो आपका एडमिशन होगा वो शुरू हो जाएगा 23 से 27 तक, यानी फर्स्ट आपका लिस्ट आने के बाद 23 से 27 तक आपका एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्लास भी शुरू होगा कब, तो 4 अक्टूबर से, यानी कि कुल मिलाकर आप समझिए ना, सीधा सीधा आपको मतलब बताते हैं कि अभी तो आपको पहले एडमिशन लेना है। ठीक है, तो 1 सितंबर से आप 12 सितंबर के बीच में अपना एडमिशन पहले कराइए। इसके लिए आपको जो मतलब पैसा लगने वाला है वो 750 रुपया लगेगा। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेगा वह भी हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सब्र रखिए। एक बात और ध्यान में रखिएगा, पीजी में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन यानी परसेंटेज चाहिए आपका ग्रेजुएशन का, वो कितना चाहिए, 45% आपको कम से कम ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट से आप किए हैं ग्रेजुएशन उसमें होना चाहिए, तब उस सब्जेक्ट से आप पीजी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आप मान लीजिए अपना सब्सिडरी पेपर जो था आपके ग्रेजुएशन में, उससे अगर आप करना चाहते हैं तो 55% उसमें चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखिए कि सब्सिडरी पेपर में 55 चाहिए, और ऑनर्स अगर है तो आप 45% लाइए तो आप कर सकते हैं अप्लाई। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एलाइड सब्जेक्ट में देखिए 55% चाहिए, तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए अपना तैयारी मतलब अपनी जो है आप देख लीजिएगा कि आपको 45% ग्रेजुएशन में है, तब आप एमए कीजिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। और दूसरा बात, अगर प्रोफेसर लाइन में आप जाना चाहते हैं ना, तो कोशिश करिएगा एमए में भी बढ़िया नंबर आए, चूंकि बढ़िया नंबर आएगा तभी आप प्रोफेसर लाइन में जाके नेट वगैरह का आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अपना जो है कोई भी कदम आगे बढ़ाना है आपको। ठीक, चलिए अब डॉक्यूमेंट को लेकर आपसे बातचीत जो करनी है, डॉक्यूमेंट में आप ध्यान में रखिएगा बच्चों कि आपका एक फोटो तो आपको चाहिए ही चाहिए, एक फोटो आपका, और उसके बाद आपका सिग्नेचर, ये बात तो आप जानते ही होंगे। दूसरा चीज आप ध्यान में रखिए, आपका जाति आवासीय आय,
ये आप बनवा लीजिएगा, जाति, आवासीय, आवासीय और आय ये। और उसके बाद अगर आप कोई कैटेगरी में आते हैं, जैसे कोई एससी से हैं, कोई एसटी से हैं, कोई ईडब्ल्यूएस से हैं, कोई देखिए BC1 से हैं, कोई BC2 से हैं, या फिर कोई मान लीजिए ये EBC से हैं, तो ये सब आप बनवा लीजिएगा अपना, ठीक। तीसरी बात, जो आपका ग्रेजुएशन का यानी ग्रेजुएशन जो आप पास किए हैं ना, उसका कम से कम आपको 3rd ईयर का मार्कशीट चाहिए, 3rd ईयर का मार्कशीट, ठीक है। और उसके बाद जो बच्चा मान लीजिए कि LNMU में नहीं पढ़ा है, पहले ग्रेजुएशन LNMU से कोई भी बच्चा मान लीजिए कि नहीं किया है, तो उसको एक और चीज निकालना होगा, अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर जहां से आप पढ़े होंगे वहां से आपको माइग्रेशन निकालना होगा। क्या? माइग्रेशन, ये भी आपको चाहिए, ठीक है। तो इतना चीज तो चाहिए, बाकी चीजें जो भी है ना वो आपके पास होता है। जैसे मैट्रिक का अगर मान लीजिए एडमिट कार्ड मान दे, मतलब हो सकता है कि आपका ये देखने के लिए कि आपकी एज को लेकर यानी डेट ऑफ बर्थ को देखने के लिए, तो वो तो आपके पास होगा ऑलरेडी। तो ये सब चीजों को तैयार रखिएगा और अपना जो है एडमिशन कराइए। अगर आपकी जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। और हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसी चैनल के माध्यम से आपके लिए कुछ फ्री में तैयारी का जो है ना, इस पे हम लोग बातचीत करते रहेंगे और आपकी तैयारी भी कराएंगे। MA MSc MCOM जो भी बच्चे करेंगे, ये नया सेशन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं, वहां भी हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।